नमस्कार, मेरा नाम विनय। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई जानकारी के साथ जोड़ों के दर्द के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल अग्रवाल, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए। सर, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके चलते आजकल हर एक जवान, ओल्ड एज, जितने भी पर्सन है सभी इससे पीड़ित हैं, जो कि जिसे गठियावात बोलते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सर, मैं जान सकता हूँ ये गठियावात होता क्या है आखिर? देखिए, गठिया को हम लोग हमारी साइंटिफिक भाषा में आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द और सूजन का आ जाना। किसी भी जोड़ में हो सकती है, कई तरह की गठिया होती है। ये मान के चलिए कि 40-50 तरह की आर्थराइटिस होती है। कुछ बच्चों में होती है, कुछ मिडिल एज में और कुछ ओल्ड एज में होती है। कुछ आर्थराइटिस ऐसी होती हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं और कुछ मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो आज बेसिकली आर्थराइटिस काफ़ी बड़ी एक समस्या बन गई है। अगर हम देखें तो ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। आज बेसिकली हम लोग जो आर्थराइटिस के बारे में समझेंगे वो गठियावात या फिर जो कि ओल्ड एज में आर्थराइटिस होती है उसके बारे में समझेंगे। आर्थराइटिस में बेसिकली हमारे जोड़ के बीच में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। वो कार्टिलेज घिस जाती है। जब वो कार्टिलेज घिस जाती है तो हड्डियां पास पास आने लगती हैं। हड्डियों का जो जॉइंट का अलाइनमेंट है वो खराब होने लगता है। और इस जो ये कार्टिलेज है, इसमें जब हमारा जोड़ चलता है तो फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण नहीं होता, तो इसलिए स्मूथ मूवमेंट होता है। और इसमें जो होती हैं दर्द की नसें भी नहीं होती, तो इसलिए हम चलते हैं तो दर्द नहीं होता। जब ये झिल्ली घिसने लगती है तो नीचे से बोन एक्सपोज हो जाती है, तो क्या होता है कि जो हमारी दर्द की नसें हैं वो भी एक्सपोज हो गई। अब आपकी कार्टिलेज घिस गई, हड्डी से हड्डी छूने लगी, तो नसें जब आपस में टकराई तो दर्द हुआ। तो सर, जैसे कि आप कैसे ये चीज़ जज कर पाते हैं कि ये गठियावात है? इसके लक्षण क्या है जो प्रारंभिक के तौर पे उत्पन्न होते हैं? जोड़ों में मेनली बेसिकली घुटने की गठिया के पेशेंट सबसे ज़्यादा है। तो घुटने की गठिया में अगर पेशेंट को, हमारे मरीज को उकड़ू बैठने में, जैसे हिंदी टॉयलेट में बैठने में, पलथी मारने में या जीना चढ़ने उतरने में दिक्कत हो, दर्द हो, तो उसको, और उसकी उम्र 45-50 के आसपास हो, तो उसको समझना चाहिए कि उसे गठिया की बीमारी शुरू हो गई है। जैसे कि हम कभी भी कुछ चलते फिरते जॉइंटों में दर्द, ये जो मोस्टली जो बेसिकली दर्द होता है इनके जॉइंटों में होता है। अगर हम बैठते हैं या फिर कोई भी वॉकिंग के दौरान अगर हमें दर्द हो रहा है तो ये प्रारंभिक लक्षण हम कह सकते हैं कि ये गठियावात? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे जॉइंट पेन ही गठिया होते हैं। जॉइंट में सैकड़ों तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उसमें गठिया एक बहुत कॉमन तरह की बीमारी है, जो कि मैंने बताया। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि ओल्ड एज के लोगों में होता है। तो हमें मेनली समझना ये है कि दो चीजें, कि कार्टिलेज किसी चीज से बनती नहीं, तो बचाव ही इलाज है। तो इलाज के पहले मैंने बताया सबसे जरूरी चीज, हमें उकड़ू बैठना, पलथी मारना, जीना चढ़ने उतरने में, घुटने में दिक्कत हो तो हमको लगे कि हमें अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, सबसे जरूरी चीज। और मैं सबको ये चीज बताना जरूरी समझूंगा कि अगर किसी चीज में दिक्कत है तो उस काम को मत करें, क्योंकि दिक्कत वाला काम करेंगे तो दिक्कत और बढ़ेगी। जैसे कि मुझे बेंडिंग करने में, कोई चीज झुकने में अगर प्रॉब्लम हो रही तो बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए, उस चीज को रोक दीजिए। अगर आपको बेंडिंग करने में दिक्कत है, इसके मतलब आपके बैक में कहीं प्रॉब्लम है। आपको अगर घुटना उकड़ू बैठने में दिक्कत हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं घुटने में आपके जोर पड़ रहा है, कार्टिलेज घिस रही है। तो दिक्कत ये है, पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसके गठिया की एडवांस स्टेज पहुंच जाती है। मतलब हम लोग चीजों को अनदेखा कर देते, फिर वो चीजें बढ़ जाती हैं। या तो अज्ञानतावश और या मजबूरीवश आदमी काम करता रहता है, दिक्कत को बढ़ाता रहता है और धीरे धीरे दिक्कत हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है। अगर शुरुआत की स्टेज में हम लोग गठिया पहचान लें तो इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, जिससे
हमें आगे फर्दर ऑपरेशन या इन सब चीज़ों से बचा जा बचा सकता सकता है। है। जैसे उकड़ू ना बैठे, पलथी ना मारे, जीना ऊपर का घर है तो कम से कम चढ़े उतरे, कुछ एक्सरसाइज, कुछ दिन की दवाइयाँ, कुछ परहेज, यही मेन इलाज है। तो सर जैसे कि बोन्स में कमी आ जाती है या फिर जो आपने बताया कि जो एक लेयर होती है वो चली जाती है, तो सर इसके कोई बचाव के तरीके हैं कि क्या चीज़ करें, और मतलब डाइट से या फिर इसका खान पीन से कुछ रिलेटेड होता है? वजन को अगर कंट्रोल करेंगे तो हमारे जोड़ पर कम जोर आएगा, कम जोर आएगा तो वो धीरे घिसेंगे, सीधी चीज है ना। दूसरी चीज हमने बताया कि आपको दिक्कत हो रही है उकड़ू बैठ के उठने में, आप तब भी मजबूरीवश या ज्ञानतावश करते जा रहे हैं उसको, तो हम जैसे बताते हैं बेटा उकड़ू मत बैठो, आप पलथी मत मारो, जीना कम से कम चढ़ो उतरो, कुछ एक्सरसाइज जिससे उसकी मांसपेशियों को मजबूती मिल सके, कुछ दवाइयाँ। तो इसलिए सभी से मेरा ये अनुरोध है, अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप स्वयं उसका इलाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं। शुरुआत की स्टेज में इसको रोका जा सकता है ताकि दिक्कत आगे ज़्यादा जिससे आगे दिक्कत ना बढ़े, नहीं तो फिर एडवांस स्टेज पे हम लोग सर्जरी, या कई बार आजकल एक छोटी सर्जरी होने लगी है जिसमें घुटना नहीं बदला जाता है, तो उससे हम लोग घुटने को बचा भी लेते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। तो दर्शकों आप भी समझ गए होंगे कि हमें सही टाइम पर सही इलाज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरह के ऐसे लक्षण देखते हैं तो आप किसी एक डॉक्टर से परामर्श लें। ये डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और धन्यवाद, आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।